आज की क्लास में हम फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रही होगी। इस फिगर के अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल पार्ट्स आपको 4 दिखाई दे रहे हैं और उसमें कलर कितने हिस्से पे कर रखा है हमने? एक पार्ट पे कलर कर रखा है। और कितने पार्ट पे कलर नहीं कर रखा है? 1, 2, 3। 3 पार्ट्स पे कलर नहीं कर रखा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इस फ्रैक्शन में कि इसमें कलर किया गया फ्रैक्शन कितना है, तो कलर किया गया अगर फ्रैक्शन पूछे तो सबसे पहले मैं बताता आपको टोटल जो 4 पार्ट्स आते हैं, जितने भी होंगे 4, 5, 6, वो नीचे लिखा जाता है। उसका कलर कितने में हो रखा है? 1 पार्ट में केवल इसमें, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भिन्न? 1/4, यानी कि 1/4 या 1/4 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझा रखी थी किस तरीके से करना है। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर इसमें कितने हिस्से पे कलर नहीं हुआ, उसका फ्रैक्शन कितना है, तो पहले तो टोटल पार्ट्स कितने? 4, वो नीचे आ गए। कलर कितने में नहीं हो रखा? 3 में, तो इसलिए 3/4 ये वो फ्रैक्शन है जिसमें कलर नहीं हुआ। इतनी वीडियो देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है और न्यूमरेटर ऊपर होता है। हर नीचे और अंश ऊपर होता है। इसके बाद आपको एक बात और समझनी, वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो कुल हिस्सों के बारे में बताता है और न्यूमरेटर जो हिस्से हमारे पास हैं, पार्ट्स यू हैव, उसके बारे में बताता है। इसका मतलब अगर मैं इस फिगर को 1, 2, 3 पार्ट्स में बांट दिया तो टोटल पार्ट्स कितने? 1, 2, 3, तो 3 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कलर कितने कर दिए मैंने? 2 हिस्से, तो 2/3 हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो 3 क्या है? इसके अंदर जितने टोटल पार्ट्स हैं, तो ये तो बताता है डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स के बारे में हर, तो नीचे आ गया। और कितने हिस्सों पर कलर किया? अभी हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? 2 हिस्सों की, तो न्यूमरेटर वही तो बताता है जो हिस्सा हमारे पास है, तो 2/3। अब इसमें कितने हिस्सों पर कलर नहीं हुआ, कितना पार्ट पर? तो 1/3, यानी कि फ्रैक्शन वो 1/3 बनेगा। बट टोटल पार्ट फिर से नीचे आ रहा है और हम किसकी बात करें? जिन पर कलर नहीं होता, इस पर कलर नहीं हुआ तो 1 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब इतना है। इतना समझ में आया? अब हम आगे और देखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बोलता है राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखी हैं, भिन्न दे रखी हैं, उनके अंदर आपको क्या निकालना है बेटा? अंश और हर लिखना है। न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम हर बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो पहला पार्ट है 1/2। अब अपनी जब नोटबुक पे जाएंगे तो पहले ऑप्शन आप ऐसे उतारेंगे, ए पार्ट आपका 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आप लिखेंगे ऐसे पहले। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अंश। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर, हिंदी में आप लिखेंगे हर। और जो आपका अंश है यानी कि न्यूमरेटर वो कितना है? ऊपर वाला पार्ट 1 और डिनोमिनेटर कितना है? 2। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर आप लिख लेंगे। हो गया क्लियर? उतार लीजिए आप इसको। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट पे क्या लिखा है? 3/7। तो हम बी पार्ट उतारते हैं और लिखेंगे 3/7। फिर यहाँ पर लिखेंगे न्यूमरेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अंश, और यहाँ पर हर। अब बताइए अंश कितना है? 3, और हर कितना है? 7। अब सी पार्ट देखते हैं। 4/9, तो सी पार्ट है 4/9। न्यूमरेटर
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश न्यूमरेटर को, और ये है तो ऊपर वाला अंश 4 और नीचे वाला हर 9। अब डी पार्ट पर आते हैं। तो डी पार्ट क्या है जी, 5/8। तो 5/8 लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे न्यूमरेटर, और नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। हिंदी में हम क्या लिख लेंगे, अंश और हर। तो बताइए जी अंश कितना है, 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर कितना है जी, 8। हो रहा है क्लियर, नोटबुक में उतारते रहना अपनी अपनी। अब हम इसका ई पार्ट देखते हैं क्या लिखा है, 7/10। न्यूमरेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है जी, अंश, हर। बताइए जी अंश कितना है, न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 10। हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करके दिखाने मुझे। अभी जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर आपको नोटबुक में लिखना है, और आप इसका कमेंट भी मुझे कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोलते हैं राइट फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन लिखना है, मतलब भिन्न लिखना है। अगर न्यूमरेटर, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज गिवन। हिंदी में यहाँ लिखा भिन्न को लिखना है यदि आपको अंश और हर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। आप अपनी नोटबुक लिख लेना, और आंसर जो लिखोगे आप इस तरीके से लिखना, ए पार्ट, फिर आप उतारना न्यूमरेटर। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं न्यूमरेटर को, अंश। अंश, अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। अब आप देख लीजिए, आपको न्यूमरेटर कितना दे रखा है, 3 और डिनोमिनेटर 4। तो लिख लो हाँ। अब आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन। तो ऐसे लिखेंगे आप फ्रैक्शन, FRACTI, हिंदी में लिखेंगे भिन्न। और ये अपॉन का साइन तो लगाना है। न्यूमरेटर कहाँ आता है, इस साइन के ऊपर, तो ये जो अंश होगा ऊपर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर कहाँ आता है, इस वाले साइन के नीचे, तो नीचे आ जाएगा 3/4। इस तरीके से आपको करना। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। अब जो बी पार्ट दे रखा है उसमें देखो, न्यूमरेटर अंश 3 दे रखा है, डिनोमिनेटर 7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, न्यूमरेटर 3 है, अंश और डिनोमिनेटर 7 है। अब आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, भिन्न। और न्यूमरेटर कहाँ पर आता है, ऊपर, तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया अंश, और नीचे 7 आ गया। तो 3/7 हमारा इस तरीके से फ्रैक्शन हो गया। अब हम सी पार्ट पर आते हैं। अब जो सी पार्ट है उसमें क्या लिखा, न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 9। न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 9। तो लिख लेते हैं इसको भी, कैसे लिखेंगे। तो न्यूमरेटर 4 है, सी पार्ट है, यहाँ सी ऑप्शन डालेंगे आप, और डिनोमिनेटर 9 है, हर 9 है। तो फ्रैक्शन इस तरीके से आप लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, भिन्न लिखते हैं। तो भिन्न हम लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/9। ठीक है, अब हम डी पार्ट पे आते हैं। अभी जो डी पार्ट है उसमें न्यूमरेटर अंश 16 दे रखा है, डिनोमिनेटर 8 दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं डी पार्ट पे 16 और 8। तो डी पार्ट आपका ये 16 है और ये 8 है। तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या आ जाएगा, 16/8। अब हम ई पार्ट पर आते हैं। अभी जो आपका लास्ट पार्ट ये है, न्यूमरेटर 13 है और डिनोमिनेटर 32 है। तो हम लिख लेंगे
ये 13 है और ये 32 है। यहाँ पर ये पार्ट डाल लीजिए आप और ये आ जाएगा 13/32। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी आपको लिखना है और कमेंट कर देना है। ये 4 क्वेश्चन है आपको जो स्क्रीन पर है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको नोटबुक में भी लिख लेना और साथ के साथ इसका आंसर आप कमेंट भी करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।